question says that which of the following is not a physical change? Option A, boiling of water to give water vapor. Option B, melting of ice to give water. Option C, dissolution of salt in water. Option D, combustion of liquefied petroleum gas, that is LPG. तो हमसे पूछा इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है. फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस सबसे पहले इनमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. नो न्यू substance is formed in these changes. Second, यहाँ पे केवल जो मैटर होती है उसकी स्टेट चेंज होती है, तो ओनली states of matter are changed. थर्ड मतलब इसकी कंडीशन क्या होती है? फिजिकल चेंजेस हम इनको बोल सकते हैं. थर्ड कंडीशन इज कि ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं. इनमें हम वापस से कुछ चेंजेस करके ओरिजिनल स्टेट को मैटर की रिकवर कर सकते हैं. तो ओरिजिनल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी रिकवर्ड by changing some conditions. तो कुछ कंडीशंस को हम चेंज करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ओरिजिनल स्टेट जो है हमारी मैटर की उसको वापस ला सकते हैं. तो अब हम इन ऑप्शंस को लगा करके देख लेते हैं कि हमारा ये जो गिवन ऑप्शंस हैं ये फिजिकल चेंजेस की कंडीशंस में आ रहे हैं या नहीं, इसको फिजिकल चेंजेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं. तो ऑप्शन ए है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर. वाटर है, लिक्विड स्टेट में है और इससे हमारा वाटर बन रहा है, वाटर वेपर बन रही है गैसियस स्टेट में. तो यहाँ पे ये क्या हो रही है? बॉईल करने पे बन रही है, राइट. अब हमारा यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, ये सही है. यहाँ पे मैटर की स्टेट चेंज हुई, ये भी सही है. क्या हम इस ओरिजिनल स्टेट ऑफ मैटर को रिकवर कर सकते हैं कुछ कंडीशंस को चेंज करके? तो हाँ, हम चेंज करके इसको रिकवर कर सकते हैं. जैसे ये यहाँ पे बॉयल हो रहा था तब यहाँ पे वाटर वेपर बन रही थी. अगर मैं यहाँ पे इसको कूल कर दूँ, वापस से कंडेंसेट कर दूं, तो वाटर वेपर से वापस से वाटर लिक्विड बन जाएगा. तो ये हमारा क्या हुआ? फिजिकल चेंज हुआ. ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, तो इसलिए इनको इस तरह के रिवर्सिबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है. ठीक है. अब सेकेंड ऑप्शन है हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर. सेकेंड ऑप्शन इज आइस है हमारी सॉलिड स्टेट में और वो मेल्ट हो रही है और हमें वाटर मिल रहा है. तो अगेन ये हमारा कैसा है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि सिर्फ मैटर की स्टेट चेंज हो रही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा. और अगर हम इस वाटर को वापस फ्रीज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आइस मिल जाएगी हमें, राइट. तो ये भी हमारा क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया. और ऑप्शन सी है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. सॉल्ट को हम वाटर में मिक्स करें, तो सॉल्ट है जो कि हमारा सॉलिड स्टेट में है और इसको हमने वाटर में मिक्स किया है जो कि लिक्विड है, और हमारा क्या मिल गया है? सॉल्ट सॉल्यूशन मिल गया है. सॉल्ट सॉल्यूशन. इस तरह के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं एक्वस, जिनको हम वाटर में मिक्स करके बनाते हैं. तो उसके लिए हम नीचे लिखें AQ. तो इसमें हमारा क्या हो रहा है? कोई नया सब्सटेंस बना है, सिर्फ सॉल्ट और वाटर मिक्स हुए हैं और सॉल्ट सॉल्यूशन दिया है. मैटर की स्टेट चेंज हो गई है, यहाँ ये सॉलिड था, यहाँ ये एक्वस में आ गया, ये लिक्विड था, ये अभी लिक्विड स्टेट में ही है. और ओरिजिनल स्टेट ऑफ मैटर को क्या हम रिकवर कर सकते हैं? हम क्या करें, अगर हम इसमें यहाँ पे इसको हीट कर दें तो यहाँ से क्या होगा? हीट करने से ये जो वाटर है, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट होगा और सॉल्ट उसमें रह जाएगा, राइट. सॉलिड स्टेट में सॉल्ट वापस आ जाएगा. ये जो इवेपोरेटेड वाटर है गैसियस फॉर्म में, इसको अगर मैं कूल कर लूँ तो मुझे वाटर लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा. तो हमारे सॉल्ट और वाटर जिस ओरिजिनल स्टेट में हमने जिन्हें यूज़ किया था, हम उसे इससे इजीली इसको रिकवर कर सकते हैं. दैट मीन्स दिस चेंजेस आल्सो कम्स अंडर फिजिकल चेंज. अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो कंबशन जो है LPG का, कंबशन ऑफ LPG, इसकी अगर हम बात करें, LPG इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो इस गैस को जब हम बर्न करते हैं, मैं इसको यहाँ शॉर्ट में ही लिख लेती हूँ, LPG को जब हम बर्न करते हैं तो आपने देखा होगा ये बेसिकली रिएक्शन करती है जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ में, और यहाँ पे कुछ गैसेस रिलीज होंगी
और हाई अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगी, राइट। अब इन गैसेस में भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा, हाई अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो वाटर की भी वेपर्स बनेंगी यहाँ पे, और ये CO2, ये दोनों ही गैसियस फॉर्म में है, H2O भी और CO2 भी। और ये ऑक्सीजन भी हम यहाँ पे गैसियस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, और इस गैस को भी हम यहाँ पे गैसियस फॉर्म में ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गैसेस जब रिलीज हो गई तो अब हम यहाँ पे क्या इन गैसेस को वापस से कलेक्ट करके LPG बना सकते हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट। ये चेंजेस, यहाँ पे एक तो नया सब्सटेंस बन गया, LPG एक कम्प्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस था, यहाँ पे एक कम्प्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस बन गया CO2 और H2O। अब इस चेंजेस को हम रिवर्स भी नहीं कर सकते, इसमें नया सब्सटेंस भी बन गया, और इसमें हम ओरिजिनल स्टेट जो थी या ओरिजिनल फॉर्म जो थी मैटर की, उसको LPG को वापस CO2 और H2O को या हीट को कलेक्ट करके नहीं बना सकते। दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, इट इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। तो ये हमारा केमिकल चेंज है बेसिकली। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। तो आर गिवन ऑप्शंस आर, नंबर 1 है हमारा बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये हमारा फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। कंबशन ऑफ LPG, ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। तो लेट मी कंक्लूड इट हियर। thus the correct answer is option D. Option D. Hope you understood the explanation. Thank you.